थोड़ा संभल के बैठिएगा जल ध्यान दे, नहीं तो भाई भूतों के चक्कर में पड़ने को ओझा के पास जाना पड़ेगा। इसलिए डरिएगा नहीं, केवल धर्म मंच से अपना कांटेक्ट बनाए रखिएगा तो भूत प्रेत कुछ नहीं कर पाएंगे। और राम का जो बन जाता है भूत भविष्य वर्तमान से परे हो जाता है क्या, इसलिए राम के बनो। और बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि जय श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिन कहु मानस अगमयति जिनयन प्रिय रघुनाथ, जिनयन प्रिय रघुनाथ। सीताराम नाम महाराज की। बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जे श्रद्धा संबल रहित, जिसके हृदय में श्रद्धा नहीं, श्रद्धा मतलब पैसा देना श्रद्धा नहीं होती, या मिष्ठान चढ़ाना भोग चढ़ाना श्रद्धा नहीं होती। श्रद्धा के आपके हृदय में उभरती है और श्रद्धा से दिया हुआ, ये देखिए माता जी ने जय हो, इस श्रद्धा से लाई घर से। एक बार इनके लिए ताली बजाइए जो भी आपने भेंट किया धर्म मंच में। ये श्रद्धा की चीज है, इसको कहते हैं श्रद्धा। वही बाबा कह रहे हैं जय श्रद्धा संबल रहित और नहीं संतन करे साथ, तिन कहु मानस अगम अति जिनहिन प्रिय रघुनाथ। बाबा ने कहा जिसके अंदर में श्रद्धा नाम का संबल नहीं है, अवलंब नहीं है, और जिनका साथ संतों के साथ नहीं है, उनके लिए रामचरितमानस बहुत अगम है। कोई भी समुद्र है उनके बारे में समझ में नहीं सकता इनके बारे में वो मानुष जिनके अंदर में हृदय में श्रद्धा नहीं है और संतों का जिसने साथ नहीं किया है प्यारे, वो भगवान राम को नहीं पा सकता। निश्चित रूप से जान लीजिए श्रद्धा और संतों का साथ ही भगवान से मिलाता है। और इसलिए हमेशा आप सभी लोग संत मिलन को जाइए। एक छोटे से दृष्टांत के माध्यम से, एक बार क्या हुआ, महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो राम के जमाने में क्या होता था, ज्ञान गंगा यज्ञ चलती थी। लेकिन कृष्ण के जमाने में राजसू यज्ञ हुआ करते थे। क्या हुआ यज्ञ हुआ करते थे, राजसू यज्ञ। महाभारत समाप्त हुआ। अब उस कन्हैया ने कहा, बुलाया पांचों पांडवों को, कहा आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुनिए। इस महाभारत में कितने अपनों को मारा है आपने, कितने पशु, निरीह पशुओं का वध हुआ था जबकि उनकी कोई गलती नहीं थी। हाथी घोड़े कितने मरे, इनका हाथी घोड़ों की क्या गलती थी बताइए, वो भी मरे। और अपने बंधु बांधवों पर आपने लोगों ने चलाया, गोत्र दोष हो जाता है, तमाम प्रकार के दोष लग जाते हैं इंसान पे। कहा कि इन सब की निवृत्ति के लिए आप एक राजसू यज्ञ करो आप लोग, और राजसू यज्ञ करो। यज्ञ में सभी लोगों को निमंत्रण भंडारा दूर दूर तक जाना चाहिए।
जब आपकी यज्ञ पूर्ण हो जाएगी तब 1 घंटा यहाँ जो है, घंटा वहां लगा था, ये घंटा अपने आप बच जाएगा। लेकिन आपकी यज्ञ पूर्ण हो जाएगी तब। कहा ठीक महाराज। सबने हाथ जोड़कर आदेश माना और लग गए। राजसू यज्ञ की भयानक तैयारी हुई और यज्ञ शुरू हो गया। यज्ञ चल रहा था निरंतर और यज्ञ पूर्णाहुति की तरफ था। कहा? राजसू यज्ञ पूर्णाहुति की तरफ। पूर्णाहुति सब लोग खा चुके थे, भंडारा सब लोग पा चुके थे, लेकिन घंटा नहीं बजा। अब सब परेशान, 5 पांडव परेशान, सब परेशान। कन्हैया उस समय थे नहीं। अब ये लोग परेशान थे। कन्हैया आते हैं बाद में, तो फिर पूछा गया कि महाराज सब लोग तो खा चुके, कोई आ ही नहीं रहा। जिसका जिसका निमंत्रण था सबने पा लिया अपना अपना भाग, ये घंटा क्यों नहीं बजा? कन्हैया ने कहा है कोई ऐसा एक संत, कोई एक ऐसा प्राणी है जो कि नहीं आया है निमंत्रण देने के बाद। भगवान ने ध्यान किया, कन्हैया ने ध्यान किया तो एक सरोवर के किनारे कुछ दूर पर एक संत जी ध्यानस्थ थे। और वो लगा कि वही नहीं पहुंचे हैं भंडारे में, भंडारे का पूर्ण प्रसाद वही नहीं लिए, इसलिए घंटा नहीं बजा। अर्जुन ने कहा कि महाराज, कन्हैया ने कहा कि वो संत नहीं आए हैं, जाकर उनको ले आओ। आज चले, तुरंत सैनिक भी ले लिए, अर्जुन रथ के साथ पहुंचे। भाई स्वागत किसी को ले आना है ना, भीड़ उसके साथ होनी चाहिए। जैसे एयरपोर्ट पर महाराज जी उतरे या हम रेलवे स्टेशन पे उतरे, हमको लेने कम से कम 200-50 लोग पहुंचेंगे तो हमारा हृदय गदगद हो जाएगा। इसी भाव के साथ अर्जुन भी अपने सैनिकों को लिए और चल पड़े। गए संत के पास, सैनिकों को खड़ा किया, प्रणाम किया, दंडवत किया। तो आंख खोला संत ने, कहा महाराज जी मेरी राजस्व यज्ञ नहीं पूरी हो पा रही है, केवल आपका ही आगमन शेष रह गया है। आप पहुंच जाएंगे तो हमारी यज्ञ पूर्ण हो जाएगी, आप चलिए महात्मा। कहे मैं नहीं जाऊंगा। महात्मा ने कहा मैं नहीं जाऊंगा। अर्जुन ने कहा क्यों नहीं जाएंगे महात्मा? कहा मैं नहीं जाऊंगा, बस एक ही शब्द बोले महात्मा, दूसरा कोई शब्द नहीं। कितनी भी बार पूछे, एक शब्द। अर्जुन को आखिर में लौट के आ जाना पड़ा। लौट के आ गए, लौट के आ गए। प्यारे तो बताया जब भाइयों से, कहे कि महाराज तो आ ही नहीं रहे हो। भीम ने कहा रुको भैया, आप ठिकवा नहीं पाए, आपसे बात बन नहीं पाई, मैं जा रहा हूं, उठाए करा पावर में। कहे मैं अकेले भी महाराज को मना बना के ले आता हूं। गए, प्रणाम किया, वो भीम भी गए। कहे महाराज चलिए, आपके बिना यज्ञ पूर्ण नहीं हो रही है, राजसू यज्ञ है, हल्की यज्ञ नहीं, बहुत सारा खर्चा हुआ है, धन दौलत, केवल आपकी वजह से मेरा यज्ञ नहीं पूरा हो पा रहा है, आप चलिए। अब महात्मा ने कहा मैं नहीं जाऊंगा। एक ही शब्द उनसे बोले, ये भी थक हार के बल का प्रयोग तो कर नहीं सकते थे, केवल निवेदन करना था। आखिर में भीम भी लौट